हेलो फ्रेंड्स, आज हम मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर नेक्स्ट एग्जाम में आए तो उसको आप डेफिनेटली बना के आएँ। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष है वो औरंगजेब के काल की प्रमुख घटना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ था वो किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब की नीतियाँ, ढक्कन की भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा मराठों की भावना एवं लड़ाकू प्रवृत्ति ने मराठा राज्य को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में मदद की। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो मराठा साम्राज्य की शुरुआत है वो 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई और इसका अंत जो है वो 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ हुआ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मराठा साम्राज्य का शुरुआत कब हुआ था? 1674 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था इसके साथ ही। और इसका अंत कब हुआ? तो इसका अंत 1818 में हुआ, जब पेशवा बाजीराव द्वितीय का क्या हुआ था? हार हुआ था। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं, जहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए सबसे पहले है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर किले में हुआ था। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में हुआ था। नेक्स्ट है कि शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ के किले में हुआ था। शिवाजी के आय का मुख्य साधन क्या था? तो शिवाजी के आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ, जो एक कर था, ठीक है, टैक्स था, ये इसका मुख्य साधन था। नेक्स्ट है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया था? तो शिवाजी ने छत्रपति का जो उपाधि धारण किया था वो जून 1674 में किया था और इसी टाइम इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थे और ये क्वेश्चन बहुत बार, लगभग 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चौथ क्या थी? तो चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो चौथ क्या है? एक कर है, टैक्स है, जो कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था और ये एक भूमि कर है। नेक्स्ट है झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? तो झलकी की संधि जो है हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरेजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच, इसमें किसी का भी जीत नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने जो है शिवाजी का क्या कराया था? राज्याभिषेक कराया था और ये कौन थे? काशी के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो याद रखना है काशी राज पंडित ने जो है पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो मराठी भाषा को जो है शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया। किस मराठा राज ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार किया? तो याद रखना है कि होलकर ने, होलकर जो कि मराठा राज्य के शासक थे, उन्होंने अंग्रेज का जो सहायक संधि है उसको सबसे लास्ट में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो रघुनाथ राव ने 1758 से 59 के बीच जो है पंजाब पर क्या प्राप्त की थी? विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो जो लॉर्ड वेलेजली थे उनका जो सहायक संधि था उसको अपनाने वाला या स्वीकार करने वाला सबसे पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो याद रखने के महादजी सिंधिया ने जो है अपने सेना का जो गठन किया था वो यूरोपीय ढंग से किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? तो याद रखना है कि राजा जयसिंह ने जो है शिवाजी को पराजित किया था और ये कहाँ के सूबेदार थे? मुगल सूबेदार थे। कहाँ में? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच। नेक्स्ट है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो बाजीराव के समय जो है मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे थी, ठीक है, और इसके साथ ही इनका मराठा शक्ति का भी पतन भी यहीं से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की? तो शिवाजी को जो तोपें दिया था वो किसने दिया था? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को जो है अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो याद रखना है कि बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था खेरा का युद्ध। उसके बाद है पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी जो था गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। सारा VVI क्वेश्चन से ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता जाता है, तो इसको आप जरूर से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो याद रखना है कौन सी थी? कानपुर की संधि जो थी ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधि थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय, जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो था मराठी पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय युद्ध किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था, याद रखना है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मारे गए थे महत्वपूर्ण सैन्य सरदार वो थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को याद रखना है कि बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो याद रखना है कि मराठा काल में जो अस्थायी घुड़सवार और अस्थायी घुड़सवार सेना थी वो पागा यानी कि बड़गीर एवं सिहलदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? तो याद रखना है कि मराठा राज्य संघ की जो स्थापना हुई वो बालाजी विश्वनाथ के समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासन में सर-ए-नौबत का अर्थ क्या होता है? तो सर-ए-नौबत का अर्थ क्या होता है? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय जो था वो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई जो थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। उसके बाद है मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो याद रखना 9, मतलब कि जो पैदल सेना होता था उसमें एक नायक के साथ साथ 9 जो है पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो याद रखना है कि देवगिरी के यादवों के अधीन जो है मराठों ने सर्वप्रथम उनके अधीन ही कार्य करके अनुभव प्राप्त किया, देवगिरी के यादव के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा जेल में, ठीक है, आगरा की जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं, अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 में। याद रखना है कि शिवाजी जो थे औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मुगलों के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक का जो अभियान था वो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। सुमंत क्या होता था? वो अष्टप्रधान में रहता था, ठीक है। शिवाजी का अष्टप्रधान में एक सुमंत भी रहता था जो कि क्या करता था? विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट है सर ए नौबत का क्या अर्थ है? तो सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्थ गुरु रामदास कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा पद था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो सदाशिव राव भाऊ ने जो है गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया शिवाजी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो शिवाजी को याद रखना है, पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। शिवाजी का जो सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा था वो कोलाबा में स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के द्वारा जो है शिवाजी ने मुगलों को इस संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो याद रखना है जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो जयसिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1750 में संगोला समझौता किसके मध्य हुआ था? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और रामराज के बीच जो है संगोला समझौता हुआ था। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको लगभग 63, ठीक है, 63 क्वेश्चंस कराया और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।